प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं NCERT मैथ्स क्लास 4 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 12। सो प्यारे बच्चों, इन द कंटेंट्स दिस इज चैप्टर 12 टिकिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी क्लॉक्स और कैलेंडर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि घड़ियाँ कैसे चलती हैं और हमारे कैलेंडर में डेट्स और हमारे जो फेस्टिवल आते हैं वो हम कैसे देखते हैं। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 12 टिकिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर चालू होता है। दिस इज़ पार्ट 1। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्यारी सी पिक्चर है। जैसे आप सभी दोस्त मिलके एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही पर्व जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर डेट देखिए कब उसका बर्थडे आ रहा है, 29 फरवरी, यानी कि 29 फरवरी को आ रहा है और ये है 2024 ईयर। ठीक है, तो पर्व इज सेइंग आई वाज बोर्न ऑन 29 फरवरी 2016 ईयर्स हैविंग द डेट 29 फरवरी आर कॉल्ड लीप ईयर्स। सच ईयर्स हैव वन एडिशनल डे इन द ईयर एंड अकर एवरी 4 ईयर। ठीक है, देखो पार्थ अपने फ्रेंड्स को नई चीज़ बता रहा है कि ये जो ईयर है इसको लीप ईयर बोलते हैं जब फरवरी जो है वो 29 डेज़ की होती है, नहीं तो नॉर्मली फरवरी 28 डेज़ की होती है। तो ऐसा जो ईयर होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और ये हर 4 ईयर्स में, 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 2016 का कि 2016 वाज अ लीप ईयर। ऐसे ही 2020 भी लीप ईयर रहा होगा 4 ईयर्स के बाद। एंड अगेन आफ्टर 4 ईयर आफ्टर 2024 विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। ओके, एंड आफ्टर 2024 द नेक्स्ट ईयर लीप ईयर विल बी 2028। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट में लेट अस डू में देयर आर फरवरी 2024 का कैलेंडर दिया और फरवरी 2025 का। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फरवरी 2024 में 29 डेज़ है फरवरी में, लेकिन 2025 में 28 डेज़ ही हैं। ठीक है, तो ये जो ईयर है ये लीप ईयर है, इसलिए इसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो 28 की जगह 29 डेज़ होते हैं। ये हर 4 साल में एक बार होता है और नॉर्मल ईयर्स में 28 डेज़ ही होते हैं फरवरी में। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी 2024 ड्यू टू लीप ईयर इट इज़ 29 डेज एंड नंबर ऑफ डेज इन फरवरी 2025 इट इज़ ओनली 28 डेज। ओके, है ना मज़ेदार। ऐसे ही प्यारे बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंसेक्यूटिव लीप ईयर्स बिफोर एंड आफ्टर 2024। तो देखिए 2024 जैसा हमने बताया वो एक लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर था। ऐसे ही 2016 था, 2020 हम 4 ऐड करते जा रहे हैं। 2024 के बाद 2028, 2028 के बाद 2032, 2032 के बाद 2036, ये सारे के सारे लीप ईयर्स हैं और इनके बीच के जो है वो नॉर्मल ईयर्स हैं। थर्ड में देखिए क्या बता रहे हैं, वी नो दैट मोस्ट ईयर्स हैव 365 डेज, हाउ मैनी डेज वुड अ लीप ईयर हैव। सो एक लीप ईयर में 1 डे ज़्यादा होता है फरवरी का, है ना, 29 फरवरी। सो 365 जो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं इसमें 1 ऐड कर देंगे 29 फरवरी का, तो 360 डेज 66 डेज होते हैं एक लीप ईयर में। ठीक है, यानी कि हर 4 साल में एक बार जो ईयर पड़ता है लीप ईयर वो 366 डेज़ का होता है, नॉर्मल ईयर्स 365 डेज़ के होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स व्हेन यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल्स। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल्स और वो किस मंथ में आते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 अपने फेवरेट फेस्टिवल लिखे हैं, होली, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली एंड नवरात्रि, दशहरा के आसपास। ठीक है, तो होली देखिए ये मार्च में आती है, रक्षाबंधन अगस्त में आता है, इंडिपेंडेंस डे जो है वो हमारा 15 अगस्त को आता है, दिवाली जो है नवंबर में आती है लगभग, और नवरात्रि भी अक्टूबर के आसपास आती है। ठीक है, तो ये हमारे फेस्टिवल्स हो गए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी एक्सरसाइज दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय राइटिंग द अप्रोप्रिएट डेज ऑफ द वीक। आपको वीक डेज के नाम यहाँ पर बताना है। मान लीजिए टुडे, आज क्या है, फ्राइडे है, टुडे फ्राइडे शुक्रवार है। यस्टरडे क्या रहा होगा, गुरुवार यानी थर्सडे। टुमारो आने वाले कल में क्या होगा, सैटरडे यानी कि शनिवार। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो क्या हो गया प्यारे बच्चों, डे आफ्टर टुमारो संडे यानी कल के बाद का दिन संडे होगा। और डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे यदि वेडनेसडे था, यस्टरडे यदि थर्सडे था, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या रहा होगा, वेडनेसडे। है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, जुलाई 1 इज़ अ मंडे, राइट द डेट्स फॉर द नेक्स्ट 2
मंडेज़। तो देखिए हमने नेक्स्ट 2 मंडेज़ के यहाँ डेट लिख दिया है 1 + 7 8 एंड 8 + 7 15। ठीक है, हम 7 डेज़, चूँकि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो नेक्स्ट जो मंडे पड़ेगा वो 8 तारीख को पड़ेगा और उसके बाद का नेक्स्ट मंडे 8 + 7 15 तारीख को पड़ेगा। है ना मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्यारे बच्चों, लाली इज़ बोर्न ऑन 4 जुलाई 2014 एंड छोटू इज़ बोर्न ऑन 4 दिसंबर 2019। हु इज़ ओल्डर अमंग द टू एंड हाउ मच। तो देखिए यहाँ पर छोटू बाद में पैदा हुआ है, बाद में बोर्न हुआ है, और लाली जो है वो पहले बोर्न हो गई, तो लाली बड़ी है यहाँ पे। लाली इज़ ओल्डर एंड हाउ मच कितनी बड़ी है। देखिए 2019 में से 2014 माइनस करेंगे तो 5 ईयर्स वैसे आ जाएंगे, और 12 मंथ यहाँ पे हैं और 7 मंथ यहाँ पे हैं, तो 12 - 7 5, यानी कि 5 ईयर्स 5 मंथ जो है वो लाली ओल्डर है किससे, छोटू से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाली विल टर्न 5 ईयर्स ओल्ड ऑन। लाली 5 ईयर्स का कब हो जाएंगी, लाली इसमें 5 ऐड कर देंगे हम 2014 में, तो 4 जुलाई 2019 को लाली जो है वो 5 ईयर्स की हो जाएगी। छोटूज 10th बर्थडे विल सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए छोटू का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 दिसंबर 2019, तो वो 10 ईयर्स से कब हो जाएगा, हम 2019 में 10 को ऐड कर देंगे, सो 2029, यानी 4 दिसंबर 2029 को छोटू का 10th बर्थडे आएगा। ठीक है ना मज़ेदार। इसको आप अपने लिए भी काउंट कर सकते हैं और अपने भाई बहनों के लिए भी देख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है, हम कैसे बोलते हैं 4 जुलाई 2024 इज़ अ डेट, इसको डेट बोलते हैं। किस फॉर्मेट में है ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। ठीक है, तो फॉर्मेट एंड दिस इज रीड एज 4 जुलाई 2024 और जुलाई 4 2024, ऐसे करके हम डेट पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 8 में, चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स ऑन अ रैपर ऑफ एनी बिस्किट पैकेट। ठीक है, तो देखिए हम एक बिस्किट पैकेट, मान लीजिए हम कुछ खाने की चीज़ ले लेते हैं, उसमें हम उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देते हैं, फिर ये हम इसको भरते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने बिस्किट जगह एक सोन पापड़ी का पैकेट ले लिया है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए पैकेट के बैग में क्या दिया है, नेट क्वांटिटी 500 ग्राम, बैच नंबर इसका दिया है, MFG डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है इसकी, 1 दिसंबर 2025। ठीक है, और यूज़ बाय मतलब कब तक यूज़ कर लेना चाहिए, हम इसको 30 अप्रैल 2026 तक यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी डेट अभी निकल चुकी है। ये इसका प्राइस दिया है, MRP दिया है। ठीक है, रुपीज़ MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ₹130। ठीक है, तो आइए हम इसको अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, हाउ ओल्ड इज़ द पैकेट ऑफ बिस्किट, सो आंसर इज़ 5 मंथ्स 8 डेज ओल्ड है लगभग। हाउ मैनी मोर डेज आर द बिस्किट सेफ फॉर इट। अभी देखिए उसका तो एक्सपायरी डेट निकल गई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी 1 दिसंबर 2025 थी और इसको यूज़ बाय करना था 30 अप्रैल 2026। तो ये अब बिस्किट सेफ, जो सोन पापड़ी थी वो सेफ़ नहीं है खाने के लिए, 0 मंथ और 0 डेज हो गए, एक्सपायरी हो गई वो। ठीक है, एक्सपायरी हो गई है, इसका मतलब ये है कि यानी एक्सपायरी डेट निकल जाने का मतलब ये है कि अब हम इसे खाएंगे तो हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं, ये आउटडेटेड हो चुकी है, अभी हमें इसको हटा देना चाहिए, कचरे में फेंक देना चाहिए, नई खरीद के खाना चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट अभी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों 9th में, नोटिस द डे ऑन विच जुलाई 15 फॉल्स ऑन योर कैलेंडर। नाउ फाइंड आउट व्हाट डे इज अगस्त 15, सितंबर 15, अक्टूबर 15। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर इन ग्रेड। आइए देखते हैं। सो प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वेडनेसडे है, 15 जुलाई है, वो वेडनेसडे को आ रही है। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों देखिए 15 अगस्त कब आ रहा है, सैटरडे को पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों देखिए 5 सितंबर 2026 में 15 सितंबर आ रहा है, ट्यूसडे को। एंड प्यारे बच्चों देखिए 15 अक्टूबर जो है 2026 में वो थर्सडे को पड़ रहा है। अलग अलग डेट में 15 तारीख आ रही है, अलग अलग मंथ की। सो प्यारे दोस्तों उनको हमने यहाँ पर लिखा भी था। ठीक है, नाउ चूज़ अ डेट एंड लुक द डे ऑन विच इट फॉल्स। चैलेंज योर फ्रेंड्स टू गैस व्हाट डे विल द सेम डेट फॉल ऑन द फॉलोइंग मंथ्स। अभी सेम आप खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी डेट को चूज़ कर लीजिए, वो किस डे को आ रहा है और उसी डेट को अगले मंथ और आने वाले मंथ में किस डेट को पड़ेगा, वो आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लोर मोर में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स
एक्सप्लोर द नेम्स ऑफ द मंथ इन द हिंदी, इस्लामिक, सिख और एनी अदर कैलेंडर ऑन ऑफ योर कम्युनिटी। ठीक है, देखिए जैसे हम जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो मंथ के नाम पढ़ते हैं वो सारे के सारे ये इंग्लिश कैलेंडर कहलाते हैं। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर भी होता है, इस्लामिक और सिख कैलेंडर भी होता है, जिसमें जो मंथ के नेम हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू कैलेंडर्स में चैत्र, वैशाख, ठीक है, पूस, ये सब आता है। ठीक है, जेठ का महीना। ठीक है, अब देखिए इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइंड आउट व्हेन द ईयर्स बिगिन इन ईच ऑफ दिस कैलेंडर। इसका इन जो अलग अलग धर्मों के कैलेंडर हैं, ठीक है, उसमें उनका जो ईयर कब शुरू होता है, बिगिन होता है। ठीक है, जैसे हिंदू का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से हमारा जो न्यू ईयर है वो जो अप्रैल में श्री राम नवमी के बाद शुरू होता है। चेक हाउ द नेम्स ऑफ द मंथ इन दिस कैलेंडर्स करेस्पेंड टू द मंथ्स इन द इंग्लिश कैलेंडर। आपको ये भी चेक करना है कि किस मंथ जो आप हिंदू का कैलेंडर मान लीजिए तो वो इंग्लिश कैलेंडर के किस मंथ के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, जैसे चैत्र नवरात्रि जो होता है वो मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही आप इस्लामिक और सिख कैलेंडर से भी उसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द मंथ फ्रॉम द हिंदू, इस्लामिक, सिख और एनी अदर कैलेंडर इन विच सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द कम्युनिटी फॉल। उनके अलग अलग फेस्टिवल किस मंथ में आते हैं देख सकते हैं आप। आइडेंटिफाई द डेट्स ऑफ द न्यू मून एंड फुल मून इन योर कम्युनिटी। आप न्यू मून और फुल मून, न्यू मून डे यानी कि अमावस्या का दिन और फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा का दिन आप देख सकते हैं, और उनको क्या क्या बोला जाता है अलग अलग धर्मों में वो भी आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अलग अलग कैलेंडर्स के अलग अलग डेज के बारे में समझा, फेस्टिवल्स के बारे में समझा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।